अभिभावक एवं प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय परंपरा एवं संस्कृति के साथ आप सभी का सादर अभिवादन और अभिनंदन है। स्वस्थ शरीर और उत्तम स्वास्थ्य हमारे जीवन की पहली मांग है। योग इसी का सफल सूत्रधार है, जिससे हम अपना जीवन सफल, सार्थक व सानंद बिताते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जिसका अर्थ शरीर, मन, चेतना और आत्मा से जुड़ना है। योग ही हमारी शारीरिक मांगों, समस्याओं और परेशानियों का मुकाबला करने में सहायक और सक्षम है। योग से हमारा शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग करने से सांस लेने की प्रक्रिया सही हो जाती है और हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। योग से हमारा शरीर अधिक सुडौल, मजबूत, सुंदर बनता है और हम खुशहाल जीवन जीते हैं। तो आइए चलते हैं योग की उत्साही और सुखद यात्रा पर। कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। यह हमें खाली पेट करनी है। योगाभ्यास का को कहीं किसी योगाभ्यास या योगासन का अभ्यास हमें मैट पे, योगा मैट पे करना है। खाली पेट होना चाहिए, या फिर कुछ खाया पिया है तो 5 से 6 घंटे के बाद करना चाहिए। शांत वातावरण में और प्रदूषित रहित स्थान पे मन को शांत करके एकाग्रता के साथ करना चाहिए। और बच्चों, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आप ध्यान में रखेंगे। आजकल बहुत सारे बच्चे जंक फूड खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, पास्ता है। इन सभी चीज़ों को, जो मैदा से बने हुए पदार्थ हैं, उसे कृपया आप मत खाएं। डब्बा बंद जो चीज़ें हैं उसे भी ना खाएं, और पैकेट वाले जो चीज़ है उसे भी ना खाएं, और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा और हमारा देश स्वस्थ होगा। अब हम लोग ताड़ासन करेंगे। इसमें दोनों पैरों को मिला कर रखते हैं, हाथों को बगल में रखते हैं और सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं। ऊपर ज्वाइन करने के बाद इंटरलॉक करते हैं हाथों को। अब हम अपने हाथों को ऊपर की ओर तानेंगे और शरीर को ऊपर की ओर तानेंगे। पंजे के ऊपर खड़े होंगे और संतुलन बना कर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को सिर के ऊपर लाएंगे। इसी ताड़ासन में हम लोग अब तिर्यक ताड़ासन करते हैं, जिसमें शरीर को दाएं और बाएं मोड़ा जाता है। देखिए, तब श्वास को छोड़ते हुए हम लोग दोनों हाथों को नीचे की ओर लाएंगे। इसके बाद हम लोग कटी चक्रासन करेंगे। इसमें दोनों पैरों को थोड़ा कंधे की चौड़ाई में फैलाते हैं और एक हाथ को कंधे के ऊपर रखते हैं, दूसरे हाथ को कमर के पीछे, और घूमकर अपोजिट साइड का, विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को रखते हैं। यह बैकबोन को लचीला बनाता है, मेरुदंड को मजबूत बनाता है। इसके बाद हम लोग एक पाद प्रणामासन करते हैं। इसमें एक पैर को उठाकर और दूसरे पैर के जांघ पे सीधा लंबवत रखते हैं और श्वास को लेते हुए श्वास रोककर संतुलन बनाते हैं। प्रणाम की मुद्रा में आते हैं
यह आपका एक पाद प्रणामासन, और इसी में हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे तो यह वृक्षासन कहलाता है। यह संतुलन के आसन है, इससे एकाग्रता बढ़ती है और पैरों को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए हम अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। बच्चों, अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है सूर्य नमस्कार। जैसा कि सूर्य का 12 नाम है, 12 नामों से हम लोग सूर्य को जानते हैं। इस तरह से इस सूर्य नमस्कार के क्रम में 12 स्टेप है, जिसे हम लोग श्वास के साथ करेंगे। पहला है प्रणाम आसन, दूसरा हस्त उत्तानासन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा अश्व संचालन आसन, पांचवा पर्वतासन, छठा अष्टांग नमस्कार, सातवां भुजंग आसन, आठवां अगेन पर्वतासन, नौवां अश्व संचालन आसन, 10वां पादहस्तासन, 11वां हस्त उत्तानासन और 12वां प्रणामासन। तो शुरू करते हैं। श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। थंब को हम लोग चेस्ट कैविटी के पास लगाते हैं, यहाँ से थाइमोसिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है और यहाँ थाइमस ग्लैंड होता है। श्वास लेते हुए हस्त उत्तानासन, शरीर को पीछे बेंड करते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हैं, पादहस्तासन में जाते हैं। श्वास लेते हुए अश्व संचालन आसन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएंगे। श्वास छोड़े हुए में लेटते हैं। 8 अंगों से नमस्कार, अष्टांग नमस्कार। श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास लेते हुए अश्व संचालन आसन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास लेते हुए हस्त उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन, श्वास लेते हुए हाथों को नीचे ले। इसी क्रम को हम लोग अब दूसरे पैरों से भी करेंगे, तब हमारा एक चक्र पूरा होगा। इसे आप 4 से 8 बार, कुछ लोग 12 बार भी कर सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों, सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसे हमें अवश्य ही नियमित रूप से करना चाहिए। अब हम आपके सामने धनुरासन बो पोज करने जा रहे हैं। इसमें दोनों पैरों को पीछे ले जाकर लेटते हैं हम लोग पेट की बल। दोनों एंकल को होल्ड करते हैं हाथों से। अब श्वास लेते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, पैर को पीछे उठाएंगे। यह आपका धनुरासन है। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब जो हम अगला आसन करेंगे उसे हम लोग विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। इसमें दोनों पैरों को हम लोग सीधा उठाते हैं, बट यह 90 डिग्री एंगल पे नहीं होता है। यह सर्वांग आसन के पूर्व की अभ्यास है। अब हम लोग पूर्व हलासन करते हैं। यह पूर्व हलासन है, जिसे कि हम लोग हलासन नहीं होने पे इसे करते हैं। अब जो हम कर रहे हैं सर्वांग आसन है, होल बॉडी पोज या शोल्डर स्टैंड पोज भी इसे कहते हैं। सर्वांग आसन
सभी आसनों का राजा है। इसमें सभी अंगों का आसन होता है। अब यह है पूर्ण हलासन, फुल हलासन, फुल प्लाउ पोज। इसमें पेट की जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, दूर होती हैं और सर्वांगासन करने पे हमें स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। हम लोग वज्रासन करेंगे। वज्र का मतलब होता है थंडर बोल्ट, जिसे हम लोग लाइटनिंग भी कहते हैं। इस आसन को करने से हमारा शरीर वज्र के समान स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनता है। इसमें काफ मसल, थाई मसल एंड एब्डोमिनल मसल को मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ी बात, इस आसन को करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनता है। इस आसन से कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, अनडाइजेशन, इन सब बीमारियों में यह काम करता है और फ़ायदा पहुंचाता है। तो अब आप देखेंगे यह वज्रासन कैसे किया जाता है। दोनों पैरों को हम लोग एक एक करके फोल्ड करते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं और नी को टच करके रखेंगे। दोनों हाथों को नीचे ऊपर रखते हैं और बैकों को सीधा करके आंखें बंद करते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं। यह आपका वज्रासन है। इसी को आप दूसरे तरफ से देखेंगे। यह आपका वज्रासन था। राइट थंब को राइट नोस्ट्रिल के ऊपर रखते हैं, मिडिल फिंगर और फिंगर को बिटवीन द आईब्रो, रिंग फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रिल पे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। कोई आवाज़ नहीं होगी, सांस लेने का भी, छोड़ने का भी। अब इसे हम लोग बंद कर देंगे। अब राइट नोस्ट्रिल से हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं। राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे। इसके बाद राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से बंद कर देंगे। फिर रिंग फिंगर को हटाकर लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करेंगे। इसे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इसमें ऑल्टरनेट हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से फिर लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, लेकिन योग की भाषा में हम लोग श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहा जाता है और श्वास छोड़ने को रेचक कहते हैं। श्वास को रोकने की क्रिया को कुंभक कहा जाता है। कुंभक दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतर कुंभक, एक होता है दूसरा होता है बहिर्कुंभक। श्वास को अंदर लिया, हमने इंटरनल होल्ड कर लेंगे श्वास लेने के बाद, उसे हम लोग अंतर कुंभक कहते हैं। श्वास बाहर निकाला, ब्रीद आउट करने के बाद ब्रीथ को होल्ड करते हैं, श्वास को रोकते हैं, तो उसे हम लोग बहिर्कुंभक कहते हैं। अब हम लोग दूसरा प्राणायाम जो है ये भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हनी बी के बारे में सुना होगा, मधुमक्खी के बारे में। वो एक गुंजन आवाज़ करती है। एक और भौरा होता है, वो भी है जो इसी प्रजाति की कीट होती है। इनसे कैसे करते हैं देखिए, इसमें 3 वेरिएशन है। इसमें श्वास लेते हैं, गहरा श्वास, आंखें बंद, श्वास नाक से नोस्ट्रिल से छोड़ते हुए घोड़े की तरह गुंजन की आवाज़ निकालते हैं। लेकिन इससे हम लोग एक विधि पूर्वक करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण जोड़ आयाम, प्राण वायु का विस्तार, या यह भी कह सकते हैं कि श्वास पर नियंत्रण।
प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम यह चौथा स्टेज है अष्टांग योग का। इसमें हम लोग प्राणवायु को एक नियमित ढंग से लेते हैं, छोड़ते हैं और रोकते हैं। योग की भाषा में श्वास लेने को हम लोग ऊड़क कहते हैं, छोड़ने को हम लोग रेचक कहते हैं, और जब श्वास रोक कर रखते हैं उसे कुंभक कहते हैं। कुंभक दो प्रकार का होता है। पहला है श्वास लेकर अंदर रोकेंगे उसे अंतः कुंभक कहते हैं, श्वास छोड़कर बाहर रोकते हैं उसे बहिर्कुंभक कहते हैं। श्वास के ही जीवन है, श्वास के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधक प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम इत्यादि। तो अब हम दोनों पैरों को आगे फैला कर रखते हैं और किसी भी ध्यान के आसन में बैठते हैं, जैसे पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। और दो भी आसन है, सिद्धासन और सिद्धियोनी आसन। ये महिलाओं और लड़कियों के लिए है, किया जाता है। पद्मासन में बैठने के बाद हम अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हैं, आंखें बंद। अभी हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सिंपल तरीका जो है, इंडेक्स फिंगर को कानों में रखते हैं, डालते हैं ईयर होल में, गहरा श्वास, लंबा श्वास लेते हैं और घोड़े की तरह आवाज़ गुंजन करते हैं। इसमें वेरिएशन है, इसे हम लोग 3 तरह से करते हैं। सेकंड वेरिएशन जो है, मिडिल फिंगर, फोर्थ फिंगर को हम लोग आईलिड के ऊपर रखते हैं, रिंग फिंगर को नॉस्ट्रिल के ऊपर, लिटिल फिंगर फ्री होगा और इसी क्रिया को दोहराते हैं। तीसरा जो वेरिएशन है, ईयर होल को थंब से ही बंद करते हैं, बाकी सभी उंगलियों को सिर के पीछे ले जाते हैं और पहले जैसा ही गुंजन की आवाज़ निकालते हैं। श्वास आपका लंबा, गहरा और दीर्घ होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कर सकें और अपने लंग्स को, फेफड़ों को मजबूत बना सकें। अब हम लोग इसके बाद का जो प्राणायाम है वह है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही साधारण और आसान तरीका है करने का इसका। देखिए, इस तरह से हाथों को रखते हैं, बाईं नासिका से सांस लेते हैं धीरे धीरे बिना कोई साउंड का, फिर दाहिनी नासिका से सांस को बाहर निकालते हैं, फिर उसी दाहिनी नासिका से हम लोग फिर सांस अंदर लेंगे और बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हैं, निकालते हैं। यह है। इसके बाद हम लोग कपालभाति प्राणायाम देखेंगे। इसमें श्वास को हम लोग बाहर छोड़ते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं, अंदर करते हैं। यह प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम देखेंगे। प्राणायाम हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है और आध्यात्मिक उत्थान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सभी लोगों को आसन और प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए। और अंत में हम दोनों अपने हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, गर्म करते हैं। इसमें घर्षण ऊर्जा
उत्पन्न होता है फिट करने लगती है। अब एनर्जी को ऊर्जा को हम लोग अपनी आँखों पे रखेंगे और हल्की सी मालिश करेंगे अपने आँखों के आसपास। इस तरह से हम लोग 3 बार करते हैं और 3 बार करने के बाद हम अपनी आँखों को अपने हाथों को देखते हुए बोलते हैं। तो बच्चों, यह आपका आज अभ्यास पूरा हुआ। हैप्पी योगा डे एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन। थैंक यू।